नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर महज कुछ ही दिन का शेष समय रह गया है। सभी प्रत्याशियों का जनसंपर्क अपने स्तर पर तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में आज महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक का जनसंपर्क, जहां उन्होंने लोगों से मिलकर अपने पक्ष में मतदान की अपील की है। धनबल है, हम लोग जनबल से चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सेठ अमर अग्रवाल जी के धनबल से लड़ रहे हैं। 5 साल मौका आप लोग को भी मिला था, तब विकास की याद नहीं आई थी जो वादे कर रहे हो। 5 साल में 2 साल कोरोना, 1 साल भारतीय जनता पार्टी का राज, 3 साल मेहनत करिए, 2 साल में जितना काम कर सकते थे बेहतर किया और इन्होंने सारी अड़चने लगाई 1 साल से। ये अपने गिरबान में मुंह डालकर देख लें कि इन्होंने विकास के लिए क्या किया। अरपा प्रोजेक्ट को जानबूझकर रोका। अगर उस ब्रिज का उद्घाटन हो जाता तो आज पूरे शहर की जो पानी की समस्या वो खत्म हो जाती। इस 1 साल में 500 करोड़ तो आया नहीं, 1,500 2,000 करोड़ कैसे आ जाएंगे निगम में? वो विकास करेंगे क्या आप करोगे? देखिए, हम लोग निगम में आने के बाद कार्य योजना बनाएंगे। कार्य योजना बना के हम चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वहाँ से फंड लेके आएंगे और उनको देना पड़ेगा। घोषणा पत्र में क्या अनदेखी हुई है? किसी चीज की अनदेखी नहीं हुई है। शहर के विकास के लिए काम करेंगे, सारे अनुभवी पार्षदों का साथ रहेगा और जनता का विश्वास हम एकदम विश्वास बनाए रखेंगे। सरगुजा जिला अंतर्गत ग्राम रत्नोरा इसी क्षेत्र में भी कोई भी विकास नहीं देखने को मिल रहा है। वहां के युवा उम्मीदवार नंदकिशोर राजवाड़े ने असोला संप्रय मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करने के चुनाव का आगाज कर दिया है। जनता से 2 साल का समय मांगते हुए कहा है कि यदि मैं विकास नहीं कर पाता हूं तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि उपस्थित आम जनों से अपील है और कहा कि सभी को मौका दिया जाएगा, आपने दिया है और जो जीत करके बीडीसी पद को ग्रहण किया है और बीडीसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव का विकास नहीं किया, न ही मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को दी, बल्कि उन्होंने अपने जेब भरे। और वही नंदकिशोर राजवाड़े ने अपनी रणनीति तैयार की है। हर गांव में 10 लड़के चुने जाएंगे जो गांव की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। इस प्रकार 5 गांव में मिलकर 50 लड़के तैयार होंगे, जो कि एक कमेटी के रूप में बीडीसी की क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव की समस्या दूर करेंगे और जिसमें सबसे आगे रहूंगा। और मुझे इस पर भरोसा है कि मैं आगामी 2 वर्ष के अंदर अपने क्षेत्र का चौमुखी विकास करूंगा। 5 पंचायत पड़ती है, 8 गांव पड़ती है। ठीक, अगर हम यदि बीडीसी के प्रत्याशी हम लोग जीत जाते हैं, पद जीत जाते हैं, तो मैं अपने प्रत्येक ग्राम पंचायत से असोला से 10, रजपुरी से 10, देवगढ़ से 10 और हमारे रजपुर से 10 रामनगर मलगांव से। इसमें हम लोग को मिला करके 50 लड़के होंगे और 5 सरपंच होंगे उसमें। और जैसे हम लोग मुख्य अगर कोई फाइल बनती है हमारे यहाँ, तो एक ग्राम पंचायत में देखा जाएगा कि 1 करोड़ में काम कंप्लीट होती है कि 2 करोड़ में काम कंप्लीट होती है या 3 करोड़ में काम कंप्लीट होती है। देखा जाए तो हमारे 5 पंचायत में देखा जाए तो 12 से 15 लाख रुपए में, 12 से 15 करोड़ रुपए में हमारी पूरा ग्राम पंचायत एक चांदी की तरह चमकने लगेगी अगर लगा दिया जाए तो। और जितने भी लड़के 50 लड़के को लेकर के मैं अपना एक सोच बनाया हुआ हूँ, जिसमें अपना लेटर पैड पूरा फाइल को सबसे पहले मुख्यमंत्री के पास पहुंचाएंगे। पूरे 50 लड़के हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधे अपन रायपुर मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास। अपना पूरा 5 पंचायत का फाइल वहाँ में सबमिट करेंगे, उनका एक रिसीव लेंगे। अगर हमारा फाइल में से किसी एक अभी काम अगर 6 महीने के अंदर में नहीं होती तो अपना लेटर पैड हम लोग बना करके 50 लड़के ज्ञापन सौंपेंगे एसडीएम मैडम के पास या सर के पास, जो भी होंगे उनके पास ज्ञापन सौंपेंगे और 2 महीने के अंदर समय दिया जाएगा। 2 महीने के अंदर में हमारे कार्य अगर नहीं होती तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम अपने ग्राम पंचायत की खुशहाली और अच्छा प्रगति को देखते हुए अगर हमारा काम नहीं होता तो कभी हम जनपद भी घेर सकते हैं, कभी जिला भी घेर सकते हैं, कभी कलेक्टर भी घेर देंगे। और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक किसी भी जगह को हम लोग खुलने नहीं देंगे। बहुत अच्छा। हाँ, युवाओं के लिए क्या करेंगे और जो महिला बच्ची आती देखने आ रही है, देखिए अपने आप संभावित तौर पर सुरक्षित नहीं अपनी क्षेत्र में क्या करें? जी बिल्कुल वही चीज सर। जैसे हम लोग अगर मान के चल 10 लड़के हमारे पढ़े लिखे नौजवान लड़के आज के दिन शिक्षित हैं, तो हमारे पास 50 लड़के हुए
उसी 50 लड़के में से हमारे गांव में क्या होना है, किसके साथ क्या करना है, कैसे करना है। अगर 50 लड़के हुए तो किसी बहन बेटे के यहाँ शादी हो रही है, किसी के यहाँ छठी, किसी के यहाँ मरनी है। अगर 50 लड़के 1000 भी चंदा करते हैं तो 50 जगह होगी। किसी गरीब का घर आराम से उनके यहाँ शादी हो सकती है, उनका छठी का कार्यक्रम हो सकता है। उनके यहाँ मान के चलो मरनी का है तो मरनी का आधा कार्यक्रम का पैसा हम लोग चंदा करके दे सकते हैं। 50 लड़के, किसी का कोई दुख न। अब रही बात ग्राम पंचायत में विकास का, विकास के साथ साथ में हमारे यहाँ कमजोरी हो गया पढ़ाई का। जब लड़के पहले जवानी में आते हैं तो सब कुछ नशा पान में आ जाते हैं। नशा पान ना कर करके उसको अच्छा शिक्षित दिया जाए। हमारे ग्राम पंचायत के लड़के लोग के द्वारा जो जितने भी लड़के हैं लोग को अच्छा शिक्षा दे करके और ऊंचे जगह में पहुंचाना हम लोग का कर्तव्य रहेगा। जैसे देखा जाए तो आप एक युवा जी, आप नेतागिरी राजनेता में किस प्रकार से आप इसमें हैं? राजनेता में आने का मेन उद्देश्य है सर, हम लोग का विकास पूरी तरह से रुक गया है। पूरी तरह से विकास रुक गया है। विकास के मुद्दे पे आज विकास हुआ रहता तो हमें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। विकास नहीं, जब पिछले सत्र में ही वो चुनाव लड़ने की कोशिश किया था तो हमारे कुछ गांव के ग्राम पंचायत में कुछ के बुजुर्ग लोग जो हमारे घर परिवार से संबंधित हैं उस मने करे कि नहीं इस बार आप चुनाव मत लड़ो, अगले बार आपको देखा जाएगा। एक हमारे भाई के बीच में प्रत्याशी बनाया, उसको जिताए भी, पर हमारा गाँव जैसे का तैसा अभी भी कोई विकास नहीं, तो उस जगह पे हम लोग को आना पड़ रहा है। आपसे खाना है क्या? जी, हम विकास, मेरे को सिर्फ 2 साल का समय चाहिए, सिर्फ 2 साल का समय चाहिए। इसी समलाया माँ की कसम खाता हूँ, अगर 2 साल के अंदर में विकास गंगा नहीं बहा दिया तो मैं अपने चुनाव से इस्तीफा दे दूंगा। ऐसी राजनीति नहीं करना है जिससे 2 शब्द मेरे को गाली सुनना पड़े। आप जैसे साथ में रह रहे हैं तो कैसे सपोर्ट करेंगी, कैसे इस तरफ दिखाएंगे? जैसे उन्होंने बोला कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा 2 साल में तो इस्तीफा दे दूंगा, तो इनको मजबूर करेंगे भैया। कोई काम जैसे हम इसको कोई काम देते हैं, अगर उस काम को ये पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम इनको पकड़ेंगे, इसको मजबूर करेंगे। आप अभी तो बोल दिए हम है ना कि हम इस्तीफा दे देंगे, तो भैया उस चीज को आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, हम इस रिकॉर्डिंग को रख के हम इसको सुना भी सकते हैं, तो इनको तो काम करना ही है, वो 100% काम करना पड़ेगा इनको। और दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर प्रदेश के लोगों ने अपनी राय रखी है। आइए देखते हैं इस जीत को लेकर लोगों की क्या राय है। मैं भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा जीत की हार्दिक बधाई देता हूं कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है और मैं समस्त क्षेत्रवासियों को दिल्ली विधानसभा की जीत की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और दिल्ली वासियों को हार्दिक अभिनंदन आभार करता हूं। धन्यवाद। बदलाव की राजनीति का बहाना लेकर बेईमानी करने में हद पार करने वाले केजरीवाल जो तरह तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, शीश महल बनवाने में लगे रहे और उसके इन नौटंकी को, नाटक को दिल्ली की जनता ने पहचान लिया और आज उनके इस भ्रष्टाचार का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी बहुमत के साथ दिल्ली में शासन करने का आज भागदौड़ सौंपी है, जिसके लिए आज पूरा भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हर्ष का माहौल है। और निश्चित रूप से यह जो दिल्ली का परिणाम है, नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा और एक बड़े ही बहुमत के साथ हम स्थानीय सरकार में काबिज होंगे। और मैं इस अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। दिल्ली चुनाव का जो चुनाव आज परिणाम आए हैं, एक तो वो राष्ट्रीय हित में एक व्यापक उत्साह का माहौल है। पार्टी की शुरुआत जिन मुद्दे पे हुई थी 2012 और 13 में, वो मुद्दे खो गए थे। स्वयं की महत्वाकांक्षा, पदलोलुपता और उसके कारण राष्ट्र हित के मुद्दे पर समझौता करना और राष्ट्र हित के विषय में हमेशा शीर्ष नेतृत्व को, हमारे प्रधानमंत्री जी को कटघरे में लाना, ये जो बड़बोलापन था, वो बड़बोलापन का जो अंत हुआ है, आज खुशी की लहर है। और निश्चित इसके बाद जो वाकई में दिल्ली का जो सपना इन्होंने दिखाया था, वो कहीं ना कहीं वो पूर्ति नहीं हुई है। जनता में रोष था, जनता ने अपना निर्णय दिया
भाजपा के लिए सुनहरा मौका है, दिल्ली को सजाए, देश को संवारे और मोदी जी की गारंटी को साबित करे। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन राज्यों की पार्टियों को इस परिणाम से क्या सीखना चाहिए? राष्ट्रीय स्तर पे दो ही बड़ी पार्टियां हैं, 1 to 1 में हम बोलेंगे भाजपा और कांग्रेस। बाकी क्षेत्रवाद की पार्टियां आती है। क्षेत्रवाद की पार्टियां अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र के विकास से और उस मुद्दे को पूरजोर से उठाए, देश हित के निर्णयों पर शीर्ष नेतृत्व और भारत सरकार के साथ रहे। जो अच्छा है उसको अच्छा बोले, उतनी हिम्मत रखे, जो गलत है वहां बोले, लेकिन हर विषय में इंटरफेयर करना और अपने स्वयं की पद की आकांक्षा और क्षेत्र में बने रहने के लिए शीर्ष नेतृत्व को टोकना, ये उनके समझ में आएगा कि ये बंद होना चाहिए। 2 दिन बाद छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग करनी, परिणामों को लेकर क्या सोचते हैं? निश्चित 2 विषय है। क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो निश्चित मैं भाजपा के हित की बात करूंगा, लेकिन अगर उसके व्यापारी के हिसाब से भी बात करूं तो एक बहुत अच्छा मौका और माहौल है जब दिल्ली में मोदी जी की सरकार हो, राज्य में विष्णुदेव साय जी की सरकार हो, विधायक हमारे शहर में जो 4 विधायक हमारे क्षेत्र के यहाँ हो, तो निश्चित महापौर भाजपा का होना और पार्षदों में गिनती हमारी बहुसंख्यक होना विकास का परिचायक बनेगा। बिलासपुर के विकास का ये एक शुभ संकेत साबित होगा। अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि जो वहाँ की दिल्ली की जनता इतना त्रस्त हो गई थी और पूरे 10 साल जिस तरह से केजरीवाल ने अपने वादों पे मुकरा और वहाँ की जनताओं को छला, तो वहाँ की जनता समझ गई कि ये झूठा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी को अपना आदर्श मानते हुए जिस तरह से देश में, विश्व में जो विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, आज उनको पूरा विश्व मान रहा है, तो कहीं न कहीं भारत में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है भारत, तो उसको देखते हुए वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और भारतीय जनता पार्टी विकास की गंगा बहाती है और सदैव बहाती रहेगी। छत्तीसगढ़ में हम बहुत खुशी महसूस करते हैं, ताकि दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल ने पूरा आतंक मचाते हुए वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे शराबी, उसकी सरकार के 4 मंत्री अंदर थे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो हम बहुत खुशियां मना रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में भी फटाके फोड़ के मिठाई बांट के हम खुशियां मनाई हैं। और वही छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। सियासी गलियारों में हलचल भी तेज है। हर खबर से वर्तमान पार्षद प्रत्याशियों से बात की। इस दौरान वर्तमान पार्षद प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। सभी पूरे दमखम से मैदान में जुटे हुए हैं। इसी बीच हर खबर वर्तमान पार्षद प्रत्याशियों के पास पहुंचा और बातचीत की। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। दावेदारी करने का ये कारण है कि पिछले लगभग 20 सालों से यहाँ से पार्षद जो चुने गए हमेशा बीजेपी के चुने गए और 20 सालों में वार्ड का विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाया। मतलब ये स्थिति है कि 10-10 साल हो गए हैं, वार्ड की जो नाली की साफ सफाई की है वो तक नहीं हो पाई है। लाइट की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था पूरी तरह से बंद है। 10 साल हो गए लगभग। तो जनता से मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लोगों से मिल रहा हूँ और उनका मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता कांग्रेस के प्रत्याशी को, क्योंकि बीजेपी को 25 साल से देख चुकी है, 20 साल से, तो आशीर्वाद देगी। महतारी बंधन योजना हर महिला को 1000 रुपया पर मंथ मिल रहा है। कांग्रेस के सरकार ने पिछले नगर निगम चुनाव में घोषणा पत्र में जारी किया था, मकान बिल आधा करेंगे, पानी बिल आधा करेंगे, इस तरह तरह की घोषणा किया था। लेकिन 5 साल बीतने के बाद कोई धरातल में वो चीज का निराकरण नहीं किया और इन लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। और उसके सिवा, कांग्रेस के सिवा कुछ नहीं। अब आने वाला समय हमारा भाजपा का सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। अब हम इस बार हम लोग नगर निगम में भी भाजपा का सरकार, हमारे मंजू दीदी जीतेगी, ये पूरा विश्वास है।
और जनता वोट करेगी। जनता के मूलभूत सुविधा जो होगा और जो मांग होगा जनता का, सबसे पूछ पाछ के जो आवश्यकता है वार्ड में, उस चीज को हम लोग सब मिल के करेंगे काम। मेरा नाम रविकांत सुराव है, युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति का दायित्व है और अभी 9 नंबर वार्ड का प्रत्याशी हूँ। कैसे कैसे आप जीतेंगे अपने चुनाव को, क्या मुद्दा रखेंगे? जी, अपना जो माता रानी लक्ष्मीबाई जो वार्ड है वो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज ऐसा है कि वार्डों में किसी चीज की समस्या नहीं है। पहले भी भाजपा की पार्षद थे, पिछली बार प्रबोध भैया भी थे। वार्डों में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे जनता को वहाँ दिक्कत होती होगी, लेकिन उससे भी और स्मार्ट बनाने की कोशिश करेंगे वार्डों को, जिसमें जनता को कोई समस्या ना हो। जैसे नाली है, नालियों को और सफाई कराया जाएगा। रोड है, जहाँ अगर छोटी मोटी गड्ढे हैं उसको और टायरिंग कराया जाएगा और वार्डों में जितनी समस्याएं हैं उसको जल्दी से जल्दी निराकरण कराने की प्रयास करेगी। जी बिल्कुल सपोर्ट करेगी। इस बार 9 नंबर वार्ड में पहली बार युवा को टिकट मिला है और सबसे कम उम्र के युवा को टिकट दी है पार्टी ने, तो स्वाभाविक सा बात है कि जनता पसंद करेगी। और युवा है, जोश तो वैसे ही है, तो लगातार जनता की सेवा में लगे रहेंगे। और मैं भाजपा से, मैं वार्ड क्रमांक 11 पटपरिया से पार्षद के लिए खड़ी हो रही हूँ और मैं अपने वार्ड के लिए जब भी जीतती हूँ और जीत की खुशी में मैं सभी लोगों को धन्यवाद करूंगी और अभी टिकट के लिए मैं भाजपा दल से धन्यवाद देती हूँ। साथ में अपने वार्ड में जितनी भी कमी है, नाली की और सड़क की, सीसी रोड की, जो भी चीज है मैं उसको पूरा भरपूर करूंगी। अपने जितने भी वार्ड के सदस्य हैं उनके सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में मैं ये काम करना चाहूंगी जीतने के बाद। मेरा नाम विपिन कुमार पांडे है। मैं वार्ड क्रमांक 7 वीर सावरकर वार्ड से लड़ रहा हूँ। इससे पहले दूतन मिश्रा जी थे वार्ड पार्षद, विगत 2 सत्र से वही हैं, 10 वर्षों से। देखिए, युवा ही बदलाव ला सकते हैं। मूलभूत समस्याओं को युवा ही देख पाएंगे, जो हर गली हर मोहल्ले को चप्पे चप्पे पे घूमते हैं। और सबसे बड़ा युवा, उसको पलट दीजिए तो युवा का उल्टा वायु, वायु का उल्टा युवा। देखिए, विगत 10 वर्षों से कांग्रेस के उपासक रहे हैं। हमने हर वार्ड, हर गली, हर घर घर घूमा है और जो मूलभूत समस्याएं हैं, रोड, नाली, लाइट और सबसे बड़ी समस्याएं हैं रोड की, जो हमारे 10 वर्ष से जो प्रबोध मीन जी जब महापौर रहा करते थे, उसके बाद ना तो कभी रोड बने हैं और ना तो कभी उसके बाद हमारे पार्षद महोदय 10 वर्ष रहे, ना तो कभी देखने आए। हमारी पब्लिक वोट देती है, वो 5 साल के बाद, 5 साल बाद फिर एक बार आएंगे वोट मांगने। हमारे वार्डों की सबसे बड़ी समस्या यही है। सिस्टमेटिक व्यवस्था, ना तो कहीं नाली है का स्थिति है कि नाली टूट रहे हैं, रोड की स्थिति ऐसी कि रोड उखड़ रहे हैं। मगर हमने कई बार संज्ञान में डालने की कोशिश की, मगर उनका मन ही नहीं है कि भाई हमारे वार्ड में रहे, क्योंकि वार्ड के रहे तब तो समझेंगे हमारी समस्याओं को। हाँ, और रहने वाले राइस मिल के, हम रहने वाले वार्ड नंबर 7 गांधीनगर। अपना जो मंगल पांडे वार्ड है, चूंकि मैं पहले ही बताया कि नगर निगम में कांग्रेस की सरकार थी, हर छोटी छोटी जन आकांक्षाओं के लिए हमें जद्दोजहद करना पड़ता था, जूझना पड़ता था। और उसके बावजूद भी, क्योंकि इनका विकास से कोई सरोकार नहीं है, इनका विकास के रूप में अगर कोई दिखेगा, अगर मॉडल के रूप में, तो एक राजीव भवन दिखता है। इसके अलावा इनकी चाहे प्रदेश में सरकार रही हो, चाहे नगर निगम में, कोई विकास नहीं दिखता। पहले जितने भी काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में हुए हैं और हमारे जो पार्षद थे, पूर्व पार्षद श्री अवधेश सोनकर जी, उनके द्वारा और हम सभी के द्वारा मिलजुल के प्रयास किया गया। लेकिन चूंकि सरकार हमारी नहीं थी, तो जन आकांक्षाओं को हम पूरा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये कोई भी जन आकांक्षाओं की भावनाएं या विकास की जो बातें हैं, उनके कानों में जू तक नहीं रखता, या कहिए कि उसके लिए बहरे हो जाते हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सभी वार्डों का, सभी 48 वार्डों का चहुमुखी विकास होगा, जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम होगा और उनके जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही घोषणा पत्र तैयार होगा पार्टी का और उस पर एक एक करके काम होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती किरण दीपक सिंह तोमर को मंगल पांडे वार्ड 13 से प्रत्याशी के रूप में चयन किया। पार्टी ने भरोसा दिया और हम अपने जीत के प्रति भी आश्वासित है कि जनता के बीच जो प्यार हमें सतत सदैव मिलता रहा है, इस बार भी मिलेगा और उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के मिलेगा। क्योंकि जनता को मालूम है कि अगर विकास का हाथ अगर किसी के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी ही विकास की पर्यायवाची है, विकास की वाहक है। और आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी और विष्णु
देव कि सुशासन की जो सरकार है उस पर जनता को पूरा भरोसा है, इसलिए हम आशान्वित है कि हम जीतेंगे और जीत के नगर निगम में अपनी सरकार बनाएंगे। आप पार्षद चुनाव लड़ रही हैं, क्या सोच के लड़ रही हैं, कहाँ से? मैं कबीर वार्ड 44 से पार्षद प्रत्याशी के भाजपा तरफ से लड़ रही हूँ और मेरा सोच है कि मैं अपने वार्ड को स्वच्छ, बहुत चुनौतीपूर्ण वार्ड है, बहुत गंदगी है, मैं उसको बहुत अच्छा से रखना चाहती हूँ। आप अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो कैसी कैसी समस्याएं आती हैं और क्या क्या लोग मांग करते हैं आपसे? मैं अपने वार्ड में घूमती हूँ, अपने मोहल्ला में अपनी चाची दादी लोग के साथ जाके भाभी दीदी से मिलती हूँ, तो सभी को यही बोलते हैं कि हमारा मोहल्ला एकदम गंदा है, साफ रखिएगा। और जब आप पार्षद बन जाएंगी तो ये नहीं कि आप एक बार आई दुल्हन की तरह और गायब हो गई, ऐसा नहीं करना है। हम हमारे साथ रहना है, मिलना है, जुलना है और सभी सुख दुख का साथी बनना है और हमारे साथ हमेशा रहना है। जो कांग्रेस की पार्षद हैं वो दुल्हन की तरह आती हैं और फिर जब दोबारा वोट मांगना होता है तब हो जाती हैं। ऐसा मोहल्ले में सभी कोई बताए और बोले कि आप भाभी वैसा तो नहीं करेंगे, आप दीदी वैसा तो नहीं करेंगे। मैं बोली नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा आप लोग के साथ रही हूँ और रहूंगी, मैं हमेशा आपके साथ ही रहती हूँ। तो बोले कि हाँ, लेकिन क्या है कि जब पार्षद बन जाते हैं तो बोलते हैं कि अब हो गया, अब आप 5 साल बाद ही आएंगे, तो ऐसा नहीं है, मैं हमेशा आप लोग के साथ रहूंगी। अभी जैसे आप दौरा करते हैं तो क्या क्या मांगे आपके सामने आती हैं? हमारे यहाँ दौरा करने पे सबसे ज्यादा नाली और सड़क की मांग आती है। बहुत ज्यादा, मतलब 10 साल से हमारे यहाँ नाली की सफाई नहीं हो रही है, कुछ नालियाँ बन के तैयार नहीं है, कुछ नालियों को अधूरा छोड़ दिया गया, कुछ रास्ते कुछ दूर बनाए हैं, कुछ दूर के लिए छोड़ दिए हैं। तो ये सब समस्याएं आती हैं कि अगर हम लवली ताम्रकार, वार्ड नंबर 16, चंद्रशेखर आजाद वार्ड से। तो आप जैसे फर्स्ट टाइम आपको तो क्या क्या अवलोकन करते हैं, घूमते हैं, क्या समस्या आती है? जी, हमारे मोहल्ले, हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैंने अभी सर्वे किया तो पता चला है कि हमारे वार्ड में कहीं सड़कें टूटी है, नालियां की परेशानियां है, ये पोल खंबे लगे हैं, वहाँ के तार सारे झूल रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जो 10 सालों में नहीं हुआ है, उसका निराकरण मैं करूंगी। इससे पहले जो पार्षद थे तो क्या कमी आपको नजर आती है? बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी। हमारे वार्ड में जैसे कि शादी ब्याह के लिए एक भवन नहीं है, बहुत सारी हैं, वो सब एक सामुदायिक भवन का निर्माण करवाना है, एक पार्क बनवाना है बच्चों के लिए। और मैंने घूमा है पूरे मोहल्ले में, पूरे वार्ड में, तो सब मतलब सभी के हर गली हर मोहल्ले में यही समस्याएं आ रही है कि यहाँ पानियों का दिक्कत है, यहाँ नालियां नहीं है, पानी बह रहा इधर से, सड़क टूटी हुई है। तो मैं वो सारी समस्याओं का निराकरण करूंगी, निवारण करूंगी। जैसे घूमने जाते होंगे वार्ड में, घर घर जाते होंगे, तो क्या क्या मांग होती है आपसे? मिलते होंगे महिलाएं लोग, क्या मांग करती हैं? और हाँ, एक चीज ये भी मिला है कि बहुत सारी मेरी माताओं बहनों को ये महतारी वंदन योजना वाला लाभ नहीं हुआ है, उसको करवाना है, दिलवाना जरूरी है। आवास नहीं मिला है कहीं कहीं, उसको करवाना है। आप जैसे बता रही हैं कि ये चाहेंगे तो ऐसा करेंगे, लेकिन महिला लोग क्या मांगते हैं खासतौर पर? यही सारी बस कि मेरे मोहल्ले को स्वच्छ बनाना है, सुरक्षित करना है। चुनाव क्या सोचकर आप लड़ रहे हैं? महात्मा गांधी वार्ड से 21 वार्ड से मैं प्रत्याशी हूँ और मैं उठी हूँ। आपको कैसे भरोसा है कि आप जीतेंगी, और यह जीतती हैं तो अपने वार्ड के लिए क्या करेंगी? नाली बनवाऊंगी, रोड बनवाऊंगी, बिजली जहाँ जहाँ नहीं वहाँ बिजली के लिए प्रयास करूंगी, और जिसका वृद्धा पेंशन नहीं है उसको दिलवाने का प्रयास करूंगी, महतारी योजना दिलवाऊंगी। नाम संगीता जायसवाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्रमांक 22। क्या सोचकर के निर्देश तौर पर आप चुनाव लड़ रही हैं? सर, मैं तो अपना मतलब सबका सेवा करने के लिए अपने मोहल्ले का नाली हुआ, रोड हुआ, ये सब के पूरा, और जो बुजुर्ग महिला हम लोग के पार्क वगैरह के लिए ये सब काम करवाना चाहती हूँ अगर जीत गई तो। अब देखिए, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, अब वो तो जनता के ऊपर है कि क्या उन लोग का है। मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ, जो भी मिले
उसमें खुश हूँ। मैं पहले मतलब चुनाव लड़ी थी बीजेपी की तरफ से, कि कुछ वोटों के कारण मैं हार गई थी। इस बार अब उम्मीद तो लग रहा है, अब देखिए क्या होता है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। जी जी, आप पार्टी के लिए खड़े हुए? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। किस पार्टी से? मैं भारतीय जनता पार्टी के से लड़ रहा हूँ। पहले कभी खड़े हुए लड़े हैं या फिर फर्स्ट टाइम? नहीं, मैं वर्तमान में भी इस वार्ड से पार्षद हूँ, वार्ड क्रमांक 15, देवीगंज वार्ड जिसका नाम है। पहले वार्ड में सबसे एक जो हम लोग यहाँ पे जिस जगह कार्यालय है, इसके सामने का जो रोड है, सीसी रोड, वो भी निर्माण हुआ है। और इसके बाद कई जगह नालियों का निर्माण किया गया है। और यहाँ बसदेवा पार्क करके एक जगह है, वहाँ पे एक छोटा सा पार्क बना है पहले वहाँ। अब उस पार्क में महिलाओं के बैठने की बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं और अपने परिवार के साथ उस आनंद भी लेते हैं उसमें बैठने का। बच्चों के लिए और युवाओं के लिए यहाँ तो हम लोग के वार्ड में स्टेडियम ग्राउंड की भी सुविधा है, हमारे वार्ड में, देवीगंज वार्ड में स्थित है। और यहाँ पे कई ठो भाई गरीब परिवार रहते हैं, तो उनको अपन ये सुविधा करेंगे कि उनको खेल में भी रुझान बढ़े। और यहाँ थोड़ा सा नशे के भी कहीं वार्ड में 1-2 जगह कहीं शिकायतें हैं, अपन चाहेंगे कि उसमें भी रोकथाम लगे ताकि युवा पीढ़ी जो है नशे के गिरफ्त में ना आए। भविष्य में एक महत्वपूर्ण कार्य था बसदेवा पारा का, जो कि वहाँ नाली का निकासी नहीं था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो बीजेपी गवर्नमेंट ने फंड दिया, तो मैंने पार्षद रहते हुए एक पुलिया का सैंक्शन कराया है, जिस पुलिया के मार्फत से वो नली जाम नहीं होगा। और लोगों के एक बहुत, इसके अलावा शहर में जो गलियां हैं, कांग्रेस शासनकाल में फंड कुछ आए भी, सड़क का निर्माण किया तो ठेकेदार के द्वारा सड़क सही ढंग से नहीं बनाया गया, तो उसका भुगतान मैंने रुकवा दिया है। उस रोड के जो काम उसका भुगतान नहीं हुआ, तो चूंकि पुनः उस रोड को अपन चाहेंगे कि उसका डामरीकरण फिर से हो, तभी भुगतान होगा। और मेरा नाम हरमिंदर सिंह टिन्नी है। भारतीय जनता पार्टी ने अंबिकापुर नगर निगम में भगवान महावीर वार्ड क्रमांक 20 से मुझे प्रत्याशी बनाया है। और पूर्व से ईश्वर की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से मैं इस वार्ड से पार्षद रहा हूं। और जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं, 5 साल के काम करने के बाद मैं अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के पास पेश करता हूं, उन्हीं के हम प्रशंसक कार्यकर्ता हैं। तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके मैं भी भगवान महावीर वार्ड की जनता के सामने गया हूं। जनता का भरपूर आशीर्वाद और प्रेम स्नेह मिल रहा है और जनता बहुत उत्साहित है, जी भर कर आशीर्वाद दे रही है। उनका मन है, बिल्कुल इच्छा है कि आप मुझे पुनः दोबारा चुनेगी जनता, ऐसा मेरा विश्वास है। और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीते विधानसभा 1 साल पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है। और महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हर क्षेत्र में प्रदेश के सम्मानित जनता के लिए कार्य हो रहे हैं। और सबसे बड़ी सौगात जो थी, जैसा कि माननीय विष्णुदेव साय जी ने कहा, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। तो सुना आपने कैसे सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि ये तो परिणाम ही बताएंगे कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।